सब कुछ जय मसीह की। आज फिर से आप लोगों के बीच में एक वीडियो के रूप में आने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा एक मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक छोटा सा चिंता मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 2 दिन पहले मैं एक भाई से मिला। भाई से मिल के जस्ट एक ऐसे प्रश्न मैंने पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि आप परमेश्वर का राज्य के लिए एक यूनिक पर्सन हो? अगर आप यूनिक पर्सन है तो आपका लाइफ में क्या करना होगा? तो ये जस्ट सवाल हम पूछा तो वो ब्रदर मेरे को बोला लाइक चीज़ है। पहला बोला कि हम लोग प्रतिदिन पवित्र ज़िंदगी जीना है। फिर दूसरा बोला प्रार्थना करना है और खुदा जो बोलता उसका राह पे चलना। ये जो बात बोला है वो सही है। लाइफ में हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, हमें खुदा जो कहता है उसका रास्ता पे चलना चाहिए, वो सब सही है। मैं उसके साथ और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप खुदा का राज्य के लिए एक यूनिक पर्सन है, आप लोग सोच रहे हैं, तो आप लोगों का ऊपर एक अभिषेक परमेश्वर दिया है। वो अभिषेक पे आप लोग यात्रा करें। हालेलुया। तो यहाँ पता है कि अगर हमारे ऊपर एक अनॉइंटिंग है, हमारे हाथ में एक अधिकार है, हमें संसार में वो चीज़ को उपयोग करना है। हमें पता है पुराना नियम में एक्सोडस 14 का 21 में ऐसा लिखा है, जब मैंने सुबह पढ़ा था कि इसमें ऐसा लिखा है, एंड द मोसेस स्ट्रक आउट हिज हैंड ओवर द सी एंड द लॉर्ड कॉज्ड द सी टू गो बैक बाय द स्ट्रॉन्ग ईस्ट वाइंड ऑल द नाइट एंड मेड द सी ड्राई लैंड एंड द वाटर वी डिवाइड। हिंदी में ऐसा लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरखाई से समुद्र को लौटा दिया और समुद्र को सूखा डाला और जल 2 भाग में बट गया। हालेलुया। यहाँ पर मूसा ने इज़राइलों को मिस्र से खींच के लेके आता है। वो यात्रा का बीच में क्या हुआ, एक बड़ा एक लाल समुद्र आया। लाल समुद्र आने के बाद आगे कैसा जाएगा पता नहीं था, लेकिन मूसा का हाथ में एक अधिकार था और एक अभिषेक था। उसके कारण वो क्या किया, खुदा से प्रार्थना किया और खुदा उसको बोला तेरा हाथ बढ़ाओ करके बोला। जैसे हाथ बढ़ा, हम लोग पता है जो लाल समुंदर है 2 भाग हो गया और उसका बीच से रास्ता निकला। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के लिए एक यूनिक पर्सन हैं, आपके ऊपर जो अभिषेक है वो अभिषेक के साथ आप यात्रा करना। यदि आप कहीं जाते हैं वो अभिषेक के साथ आप जाना। आप किसी को कुछ बोलते हैं वो अधिकार से बोलना है, तभी हम लोग खुदा के लिए एक यूनिक पर्सन कहला सकते हैं। हम लोग खुदा का राज्य के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपना अधिकार को उपयोग नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारा अभिषेक को हम लोग बाहर दिखाते नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप खुदा का राज्य के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपका अंदर जो अभिषेक है, आपका अंदर जो अधिकार है, उसको आप दिन प्रतिदिन आपका ज़िंदगी में उसको उपयोग करना। यदि आप खुदा का राज्य के लिए यूनिक पर्सन है तो आपके अंदर जो अभिषेक है वो अभिषेक में यात्रा कीजिए। आप सोचेगा कि ये कैसा होगा, ये कैसा रास्ता निकलेगा, लेकिन वो आपका अंदर जो अभिषेक है ना वो आपका सहायता करेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये मैसेज आपको समझ आया होगा। आप परिवार के समेत बोलिए, आप परिवार के समेत बोलिए कि हमारा परिवार खुदा के लिए एक यूनिक परिवार है, यूनिक परिवार है। आपका द्वारा बहुत सारा कार्य खुदा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटा सा मैसेज आपको समझ आया होगा। मैं विश्वास करता हूँ आप एक यूनिक पर्सन है खुदा का राज्य के लिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।